अब ये जो थ्योरम है, जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसने हमें बताया था लास्ट क्लास में कि अगर, ये सब मैंने एग्जांपल आपके सामने लिए थे, याद होगा आपको, मैंने कहा था कि अगर मोमेंटम कंजर्व रहे, अगर मोमेंटम कंजर्व रहे, अगर नेट फोर्स जीरो हो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो, अगर मेरे पास 3-4 चीजें हैं जिनको मैं एक सिस्टम मान रहा हूं और उन पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो, क्या है, जीरो, नेट फोर्स क्या है, जीरो, अगर उन पर लगने वाला नेट फोर्स है जीरो, तो उनका जो मोमेंटम पहले था वही बाद में रहेगा। उनके मोमेंटम की वैल्यू बदल नहीं सकती। मोमेंटम बदलने के लिए, सिस्टम का मोमेंटम बदलने के लिए सिस्टम पर बाहरी फोर्स लगाना पड़ता है। अगर सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स, अंदर की चीजें आपस में फोर्स लगा रही हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, वो होता है इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स से मैं क्या, आप क्या, कोई भी मोमेंटम बदल नहीं सकता। मोमेंटम बदलने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। तो सिस्टम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, सिस्टम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उनका जितना भी मोमेंटम अभी है टोटल, बाद में भी उतना ही रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो। ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं जब मैं आपसे पूछूं तो आप भी इसी तरीके से मुझे बताएं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ये लॉ, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स, ना मोमेंटम ज्यादा होता है ना कम होता है, जितना था उतना ही रहता है अगर बाहरी फोर्स सिस्टम पर नहीं लगाया गया तो। हो सकता है सिस्टम के अंदर 3 चीजें हैं, सिस्टम के अंदर 3 चीजें, अभी मोमेंटम है 6, 6 और 6, तीनों बॉल्स का मोमेंटम है 6, 6 और 6, तो टोटल मोमेंटम 18। ये बॉल आपस में टकरा रही है, कुछ कर रही है, कुछ कर रही है, बाहरी फोर्स नहीं लगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। थोड़ी देर बाद मैंने पाया कि एक बॉल का मोमेंटम 12 है, एक का 3 है, एक बॉल का 12, एक का 3, तो तीसरी बॉल का कितना होगा, क्योंकि टोटल क्या था उस टाइम 18, तो अब भी टोटल कितना होना चाहिए, क्योंकि मैंने कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लगाया। अगर मैं इतना सा भी बाहरी फोर्स लगा देता तो एक्स्ट्रा मोमेंटम आ जाता या कुछ मोमेंटम कम हो जाता। और जब तक आप बाहरी फोर्स नहीं लगाते तो सिस्टम का जितना टोटल मोमेंटम है उतना ही रहता है, लेकिन इंडिविजुअल बॉल्स का मोमेंटम बदल गया है। 12 इस टाइम क्या था, पहले क्या था, 6, 6, 6, टक्करों के बाद 12, 3, 3, तीनों की तीनों बॉल्स का मोमेंटम बदल गया ना, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, क्योंकि आपने क्या नहीं लगाया, समझ रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तब टोटल मोमेंटम बदले। अच्छा, इसका छोटा सा प्रूफ अगर मुझे आपको कराना हो तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, आपको उस सवाल का मुझे उत्तर देना है। जिस बच्चे ने कभी भी जीवन में, मतलब 12वीं में या 11वीं में मुझसे ये शब्द सुना है, क्या आपने कभी मेरे मुख से डिफरेंशिएशन वर्ड सुना है? अच्छा, अगर सुना है तो एक सवाल ला रहा हूं आपके पास। यहां लिखा है 5, 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ, सब श्योर है? 5 का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होगा? क्या? क्योंकि भैया 5 एक कांस्टेंट नंबर है। जो चीजें कांस्टेंट होती हैं उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5 की जगह मैं 4 रखूं, 3 रखूं, 1 रखूं, या पाई भी तो कांस्टेंट है, 3.14। तो कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कौन कौन इस बात को मानता है या अब मान गया होगा कि डिफरेंशिएशन, ये जो आप d/dt देख रहे हो, ये एक प्रक्रिया है। जैसे आप प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे ही चीजों को डिफरेंशिएट भी किया जाता है। तो डिफरेंशिएट करते वक्त कुछ आपको आता हो ना आता हो, इतना बता देता हूं कि अगर आप किसी नंबर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 0। किसी भी नंबर का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 0। न्यूटन ने सेकंड लॉ में क्या कहा था? नहीं कहा था ऐसा, बताया था, वो तो हमने डिराइव किया था। P इज इक्वल टू mv कह दिया था न्यूटन ने। P इज इक्वल टू mv तो नॉर्मल मोमेंटम का डेफिनेशन है इसका। न्यूटन ने सेकंड लॉ में कहा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नहीं याद आया? अगर नहीं पता तो मैं दोबारा बोल देता हूं। न्यूटन ने दूसरे लॉ में कहा था F इज इक्वल टू dp/dt। F इज इक्वल टू
खैर इसको साइड रखते हैं, इसकी बात कर रहा था मैं। कौन कौन ये मुझे बता पाएगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लिंक में भी और सिंक में भी रहो तो समझ में आएगा आपको। कांस्टेंट का जीरो होता है, क्या होता है? क्या? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। दिमाग में डाल दिया? घुमा के पूछता हूं, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? दोबारा, किसका जीरो होता है डिफरेंशिएशन? जो भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कुछ भी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? अच्छा, तो किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? किसका डिफरेंशिएशन जीरो? ये दिमाग में रहेगा? ठीक है। अच्छा, अब व्हाट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव करने की बात कर रहा है ये। मैं कह रहा हूं पहले बात जान लेते हैं है क्या, था क्या ये। इसमें ये कहा गया था इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट या फिर कंजर्व, जितना है कांस्टेंट फिक्स वैल्यू रहेगी उसकी मोमेंटम की, यही कहा गया। अब क्वेश्चन मुझे कह रहा है सेकंड लॉ का यूज करके इसको प्रूफ करके दिखाओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट दोबारा देख लो भैया। अगर एफ एक्सटर्नल हुआ जीरो, क्या हुआ जीरो? अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हुआ तो पी क्या हो जाएगा? दोबारा नहीं आया ना समझ में? अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हुआ तो पी क्या हो जाएगा? कौन कौन क्लियर है? हाथ नीचे। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हुआ तो पी क्या हो जाएगा? जो पहली बार सुन रहा है उसको भी कह रहा हूं याद कर लो, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हुआ तो पी क्या हो जाएगा? ठीक है, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बहुत बढ़िया। और हमें क्या करना है, इसको सेकंड लॉ से प्रूफ करना है, तो मैं स्टार्ट यहीं से करूंगा, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान यही रहे तो अच्छा है। फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने कहा था एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। ठीक है, सही है। अब मैं यहां पे लिखूं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप अंग्रेजी में लिख लेना, इफ लिख लेना, मैं अगर लिख रहा हूं। स्टेटमेंट कहती है, कंजर्वेशन की स्टेटमेंट क्या थी? अगर ये जीरो हुआ तो ये होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो चेक करते हैं क्या मोमेंटम कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा। तो अभी इस फॉर्मूले में मैं एफ एक्सटर्नल को क्या पुट करने वाला हूं? इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू डीपी बाय, नहीं आया कि आ गया? अब मुझे बस एक बात बता दो, क्या यहां पे ये लिखा है कि मोमेंटम का डिफरेंशिएशन किसके बराबर है? देख पा रहे हो? मोमेंटम यानी पी, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल है? सवाल आएगा किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता था? और यहां पर किसका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है? अगर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके जीरो आ रहा है, और मैं जानता हूं कि सिर्फ कांस्टेंट चीजों को डिफरेंशिएट करके जीरो आता है, तो पक्का मोमेंटम क्या रहा होगा? श्योर? तो मोमेंटम क्या आ गया? मोमेंटम इज इक्वल टू, तो यही तो प्रूफ करना था। क्या यहां हमने लिखा है या लॉजिकली पहुंचे हैं? यूज किसका किया? सेकंड लॉ का स्टेटमेंट उठाया, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने बोला था अगर ये जीरो हो तो ये होना चाहिए। हमने कहा चेक करते हैं, हमने एफ एक्सटर्नल को जीरो पुट किया और सच में पी कांस्टेंट आ गया। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो डीपी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो हमें पता है ये, वैसे आई डोंट नो सबके दिमाग में क्लियर है कि नहीं है, किसका मोमेंटम जीरो होता है? किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? सॉरी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है यहां पर हमारे पी का डिफरेंशिएशन हो रखा है जीरो, तो पी क्या रहा होगा? तो ये जो मैंने यहां से शुरू किया है, ये एक छोटा सा 1 1.5 नंबर 2 नंबर का प्रूफ है फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम। ये तो लॉ की स्टेटमेंट लिखी है, ऐसे मत लिखना। यहां ये जो नीचे वाले बॉक्स के अंदर है, दिस इज प्रूफ। क्या है ये? अब कई किताबों में, कई स्कूल्स में कई बार ऐसा बोलते हैं, थोड़ा इलैबोरेट करो यार। कहते हैं यार 2 नंबर करने चाहिए, थोड़ा बड़ा करो इसको। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं n पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल? कितने मान लिए? n पार्टिकल्स। कितने मान लिए? तो अगर आपने n पार्टिकल्स मान लिए तो एक p नहीं होगा, p1 p2 p3, बस p की जगह ये आ जाएगा। बहुत सारे p होंगे ना तब तो, नहीं समझे? हर पार्टिकल का अपना मोमेंटम होगा, हाँ ना बोलो। एफ एक्सटर्नल 0 होगा, यहां लिखा है dp by dt। तो अगली बार या फिर इसमें भी p की जगह क्या आ जाएगा? p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pn। तो यहां पर आ जाएगा p1 प्लस p2 प्लस p3 इज इक्वल टू, यानी कि सबका जो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम है वो क्या है?